चून हैद मामार कज, खिश्ते अवल चून हैद मामार कज, ता सुरैया मीरवत दीवार कज। ये वो घड़ी होती है, ये आप बच्चों की वो कड़ी है कि जहाँ से आपकी नशोनुमा शुरू हो जाती है। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम अगर यहाँ पे होते रहें तो उम्मीद नहीं है, ये माना जाता है कि अगर ऐसी ऐसी कोशिशें होती रहेंगी तो यही बच्चे परवान चढ़ेंगे और एक दिन यही पर्सनैलिटीज में तब्दील हो जाती हैं। क्योंकि ऐसे प्रोग्राम जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ऐसे प्रोग्राम से बच्चों में बच्चों को हौसला अफजाई मिलती है, उनके ख्यालात तब्दील होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एजुकेशन की ज़रूरत क्या होती है, एक तो एजुकेशन होती है और एक होता है लिटरेट और एजुकेशन में फ़र्क होता है। एजुकेशन से बच्चे की नशोनुमा जो होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि बोलते हैं इल्म जो होता है, इल्म से इंसान के अंदर या बच्चे के अंदर अदब पैदा हो जाता है। क्योंकि बोलते इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो जो एजुकेशन जो आपको आज मौजूद दिया गया था, जो आपको टॉपिक दिया गया था, जिसपे आपने बोला, तो आपको सीखना चाहिए कि डिसिप्लिन बच्चे के अंदर कैसे पैदा हो जाता है। आपने देखना है आपके स्कूल में वेल डिसिप्लिन एक बच्चा होता है तो दूसरे बच्चों को उससे सीखना चाहिए कि इसमें कैसा डिसिप्लिन है और उसको फॉलो करना चाहिए। या आपके जो असातिज़ा होते हैं, स्टाफ जो आपका होता है, उनसे आप सीखें कि आदाब कैसे पैदा करें, उनके आदाब जो अच्छे आदाब होते हैं वो कैसे अपने अंदर आप पैदा करें। तो ये मौके जो हैं, ये प्रोग्राम जो हैं, ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जिससे बच्चों की नशोनुमा हो जाती है। तो हम जो है वालिदैन साहिबान जितने भी हैं, हम आपके तहे दिल से ममनून और मशकूर हैं कि हमारे बच्चों को ये मौके मिलते हैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो हम इससे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी सराहना कदम है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ऐसे इक़दाम जो हैं वो उठाए जाने ज़रूरी हैं। तो आपको भी देखना चाहिए अपने आप की नशोनुमा आप कैसे करें। क्योंकि किताबें बोलते हैं, किताबें सिर्फ लफ्ज़ों का हजूम नहीं होती हैं, ये सोचों की परवाज़ और ख्वाबों की तामीर होती हैं। आपके ख्वाब होते हैं, आप में से ही कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई ठेकेदार बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है। जो भी आप चाहते हो तो वो आपको जो प्लेटफॉर्म है, जो रास्ता है, वो आपको इसी स्कूल से आपको मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप अपने असातिज़ा जो है आप उनकी बातों पे अमल करें। जैसे वो आपको बोलेंगे आप उन बातों को अपने दिल में बिठाएंगे, अपने जहन में बिठाएंगे और उसी रास्ते पे आप चलेंगे। यानी कि अपने असातिज़ा जो है आपके, उनके नक्शो कदम पे आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप वो मंजिल पा लेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हर स्टेप होता है, आप फर्स्ट में होते हैं तो आप सेकंड में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेकंड में चढ़ने के लिए आपको फर्स्ट से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह एक एक स्टेप जब आप आगे चलते रहते हैं तो आपकी मेहनत भी डबल हो जाती है, आपका होमवर्क डबल हो जाता है, आपका क्लास वर्क डबल हो जाता है। तो आपने उन चीजों को मद्देनजर रखना है कि कितनी मेहनत आपने करनी है। तो जो आपका लास्ट पे जो होता है, मतलब आपकी मंजिल जो होती है, जैसे आप घर से निकलते हैं, कई गाँव आते हैं रास्ते में, आपको कई गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको जो टारगेट होता है, आपका जो गोल होता है, वो आपका स्कूल होता है। और स्कूल तक पहुंचने के लिए आपको बड़ी मंजिलें पार करनी पड़ती हैं। इसी तरह आपका जो टारगेट होता है, जैसे किसी कोई टीचर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, जो भी कुछ बनना चाहे, उसके लिए आपको मुख्तलिफ मनाजिल का सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन वो सफर तभी आपसे तय हो पाएगा जब तक ना आप वो मेहनत करेंगे, लगन से पढ़ेंगे, लगन से अपना होमवर्क करेंगे, लगन से अपना क्लास वर्क करेंगे, लगन से अपने असातिज़ा की बात पे आप अमल करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा।